हाय गाइस, क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया हो गए यार। और मैं भी ठीक हूँ। यार आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी यहाँ पे जापान आने की सोच रहा है ना, और जापान आना चाहता है, तो आज मैं आपको 4-5 ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें बताऊंगा कि अगर आपने ये कर लिया ना, तो यहाँ पे जो आने वाली आपको प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो, प्रॉब्लम कभी जाती नहीं है, हमें उसके हिसाब से बनना पड़ता है कि हम कैसे प्रॉब्लम को फेस करें। तो इसलिए मैं आपको 4-5 इन्फॉर्मेशन दूंगा आज कि वो ज़रूर से करनी है। अगर उसे कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे आने के बाद कम हो जाएगी, और नहीं तो अगर नहीं किया ना तो बहुत है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गैस, पहली चीज़ अगर जो भी जापान आना चाहता है ना भाई, तो सबसे पहले लैंग्वेज सीख के आए, और वो इंडिया से ही तैयारी करके आए। अगर आप यहाँ पे आके डायरेक्ट लैंग्वेज सीखते हो ना, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। इसलिए ना, कम से कम N4 लेवल की लैंग्वेज आप इंडिया से ही सीख के आएँ। तो अब उसके क्या बेनिफिट होते हैं कि अगर यहाँ पे देखो, जब स्कूल जॉब दिलाता है ना, तो आपको वो जॉब किसी को पसंद नहीं आती। जैसे मुझे भी पहले पसंद नहीं थी, पर मेरी मजबूरी थी करना, और आज भी मैं कर रहा हूँ। अब काम सही चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आप लैंग्वेज आपको पसंद नहीं आ रही है, आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आनी। अब जब आपको लैंग्वेज आएगी तभी आप जॉब अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो इसलिए लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, कम से कम डेली कन्वर्सेशन तो आनी ही चाहिए। और तो मैं कहता हूँ, अगर आप कम से कम अगर N4 क्लियर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर N3 कर लिया ना, तो N3 करके सीधे यहाँ पे डायरेक्ट आप N1 का एग्ज़ाम दो, तो बहुत बेटर होगा। क्योंकि यार यकीन मानो, 7-8 महीने हो गए, और 7-8 महीने कंप्लीट होने वाला है मेरा। 8 महीने में केवल 18 लेसन यहाँ पे अभी कंप्लीट हुए हैं, जो कि कुछ नहीं है। अभी N5 लेवल की भी तैयारी यहाँ पे नहीं हुई है। तो इसलिए अगर आप N3 करके आते हो ना इंडिया से, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप बहुत अच्छी जॉब सर्च कर सकते हो, यानी पार्ट टाइम जॉब। और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो। और एक बेनिफिट होता है यार कि जैसे आप लैंग्वेज सीख के आते हो ना, तो जब अरबाइतो करते हो पार्ट टाइम जॉब, तो यार जो बंदा काम करके नहीं आया होता वहाँ से, तो यहाँ पे खड़े खड़े 5 घंटे का जॉब करनी होती है, तो भाई 5 घंटे निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। तो एक उसमें बेनिफिट ये होता है कि यार अगर आप लैंग्वेज आती है ना, तो आप साथ में काम करने वाले बंदों से अगर बातचीत करते हो ना, तो आपका टाइम निकल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए लैंग्वेज ज़रूर सीख के आना, ठीक है। नंबर 2, देखो, जो आपका इंडियन नंबर होगा ना, वो यहाँ पे लेके मत आना, क्योंकि यहाँ पे लाने के बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। और अगर आप इंडिया में दे के आते हो, वो चलता रहता है, तो आपको उस चीज़ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अगर मान लो आप इंडिया की कोई अकाउंट जो होता है आपका बैंक अकाउंट, अगर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है या छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं यहाँ पे आने के बाद, तो आप अगर वो मोबाइल वहाँ पे रख के आओगे ना, तो उसका यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि OTP वगैरह आपको रिसीव होगा। और अगर आप व्हाट्सअप उसी में हमेशा के लिए चलाना चाहते हो, तो उसी में चला पाओगे। क्योंकि अगर मान लो कभी भी अपडेट कर दिया फ़ोन अपना, तो व्हाट्सअप दोबारा से कंटिन्यूसली आप उस फ़ोन पे अपने उसी नंबर पे नहीं चला सकते, ठीक है। तो इंडियन नंबर मत लेके आना, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है उसका लेके आने का। और इंडिया में रख के आओगे तो उसका बेनिफिट ही है, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यार अपना नंबर लेके आ गया हूँ, तो मैं बहुत पछताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ऑलरेडी बैंक में जॉब भी करता था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ इंडिया की बैंकिंग अपनी ऑनलाइन यूज़ करता था। तो जैसे कि होता है यार फ्रेंड से छोटे मोटे कुछ लेने देने होते, तो मान लो उसको ट्रांसफ़र करना है पैसे, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे एक केओदई कार्ड बनता है, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो जाके देख सकते हो। तो आप पर्सनल अकाउंट में भी इंडिया के अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, और उसको यूज़ करके आप अपने फैमिली के अकाउंट में भेज सकते हो, या यार फ्रेंड के अकाउंट में भेजना है तो भेज सकते हो। क्योंकि यहाँ के अकाउंट से, यहाँ के जो कार्ड होता है, वो केवल आप फैमिली मेम्बर को ही पैसे भेज सकते हो, आप किसी और थर्ड पर्सन को नहीं भेज सकते। तो इसलिए अपना नंबर जो है तो वो इंडिया में ही दे के आना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का। और हर चीज़ आप इंडिया की भी सर्विस आप यूज़ कर पाओगे। बस आप एक चीज़ करना कि जैसे आप आते हो ना, तो आप रिसेंटली अपना व्हाट्सअप वगैरह चला के आना, और व्हाट्सअप को चाहे न्यू अपडेट करके आना, चाहे न्यू इंस्टॉल करके आना, वो ये सेम बात है। तो आप व्हाट्सअप को एक बार रिसेंटली अपडेट कर लेना, ताकि वो आपको 3-4 दिन 5 दिन में यहाँ आने के बाद अपडेट ना मांगे। क्योंकि अगर अपडेट मांगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप रिसेंटली उसको वो करके अपडेट करके आना।
तो इसलिए यहाँ पे आप जब आओगे तो आप अपना नंबर यहाँ पे ले लोगे तो उससे चला सकते हो। और तीसरी चीज़ क्या करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप यहाँ पे आते हो ना, मतलब कि यहाँ पे लैंड करते हो जापान पे, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कोई नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट पिकअप वगैरह स्कूल वाले देते हैं, तो आपको पिकअप करके लेके जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान क्या देना है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो ये सबसे पहले आपके फैमिली में कॉल वगैरह करवाते हैं कि आप बता दो वहाँ अपने फैमिली को कि आप पहुँच चुके। मतलब थोड़ा इनका प्रोसेस होता है, जो आपका कार्ड वगैरह बनता है आपके सही कार्ड वगैरह, तो उसकी प्रोसेस करने के लिए आपके फ़ोटो वोटो वगैरह लेते हैं। तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है कि इनको क्लास, जो देखो एक क्लास होती है, एक मॉर्निंग में होती है, एक डे में होती है। तो जो डे की क्लास होती है तो उसको मत करवाना आप। डे की होती है 1:30 बजे से, और मॉर्निंग की होती है 8:30 बजे से। तो आप इनको बोल देना कि मुझे आते ही बोल देना ये, क्योंकि अगर एक बार डिसाइड हो गई तो दोबारा आपकी चेंज नहीं करेंगे। तो आपको आते ही यहाँ पे बोल देना कि भाई मुझे मॉर्निंग की क्लास चाहिए। अगर आप बोल दोगे तो ये मॉर्निंग कर भी देंगे, नहीं तो अगर एक बार हो गई ना तो दोबारा फिर करेंगे नहीं। अब इनका क्या होता है डिवाइडेस, जैसे एक रूम में 3 बंदे को रखते हैं, तो क्लास डिवाइडेशन का इनका होता है कि जैसे 3 बंदों में 2 बंदे की कभी मॉर्निंग में क्लास कर देते हैं, या एक बंदे की डे में कर देंगे, या एक बंदे की डे में कर देंगे तो 2 की मॉर्निंग पर कर देंगे। ऐसा होता है, तीनों बंदों के एक ही टाइम क्लास नहीं रखते। तो इसलिए आप इसका फ़ायदा उठा के और इनको बोल सकते हो कि मेरी क्लास जो है वो आप मॉर्निंग में रखो। और मॉर्निंग में क्लास रखने का क्या बेनिफिट होता है, देखो आप अगर मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग, और अगर आप 6 बजे उठ जाते हो तो आप 1 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आके पढ़ना ज़रूर। तो आप मॉर्निंग में 6 बजे उठ के पढ़ सकते हो, और बढ़िया आराम से फ्रेश माइंड में आप स्कूल जाओगे। तो स्कूल जाने के बाद आप आराम से फ्रेश माइंड से क्लास भी अटेंड करोगे। और डे की क्लास में क्या होता है कि डे की क्लास में मॉर्निंग अर्ली 5 बजे 4:30 बजे उठना पड़ता है, और काम पे जाना होता है। तो 7 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होती है। तो 7 बजे की शिफ्ट स्टार्ट होने के बाद में मतलब 12 बजे तक काम करता है बंदा। 12 बजे के बाद फिर वहाँ से भगता है, तो क्लास अटेंड करता है 1:30 बजे की। तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता क्लास में। और इसमें मॉर्निंग क्लास में एक और बेनिफिट होता है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि 9 से 10 बजे से स्टार्ट होते हैं, और वो रात के 8-9 बजे तक 10 बजे तक चलते हैं। तो अगर आपकी मॉर्निंग क्लास होगी मतलब 8:30 की, तो आपकी 11:30 बजे क्लास ख़त्म हो जाती है। तो आप कोई भी अपने हिसाब का काम, अच्छे जो मान ली स्कूल वाला काम नहीं पसंद आता, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम 1 बजे की शिफ्ट ले सकते हो, 2 की शिफ्ट ले सकते हो, 3 की ले सकते हो। अगर 3 बजे की भी शिफ्ट ले ली तो आप 8 बजे तक काम करोगे, और 8 से 9:30, 10, 11 बजे तक भी आ गए, तब 8 करोगे तो 9:30 बजे तक हार्डली आ जाओगे। तो आप खाना वाना बनाओगे, खा पी के 11, 11:30 बजे सोगे तो आराम से सुबह 6 बजे तक 5 से 6 घंटे सो पाओगे। और तो मॉर्निंग क्लास के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसको ज़रूर ध्यान देना। मेरे डे के क्लास है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया हूँ, बट करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में ही आते ही इनको बोल दोगे तो ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर ये डिवाइड कर दे तो फिर चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको जैसे ही यहाँ पे लैंड करते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, आपका फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, उसी टाइम में आपको जाके ऑफिस में इनके बता देना कि भाई मुझे मॉर्निंग की क्लास चाहिए, तो ये कर देंगे, ठीक है। तो ये बात को ज़रूर याद रखना। डे के क्लास में क्या होता है, जब मॉर्निंग की काम करना पड़ता है ना, तो बहुत शॉर्टेज होता है। बहुत से काम मतलब कि 24 आवर्स नहीं चलते हैं, तो जो स्कूल दिला देता है वो मजबूरी हो जाती करनी। तो इसलिए आपको 3-4 महीने 5 महीने करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको करोगे फिर आप यहाँ के हिसाब से थोड़ी लैंग्वेज वगैरह आएगी, या फिर मतलब कि आपको पता चलेगा। तो आप डे क्लास वाले भी बंदे चेंज कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट ले सकते हैं। तो डे क्लास वालों के लिए नाइट शिफ्ट अच्छी होती है, मॉर्निंग की क्लास नहीं सही होती, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, काम के बाद स्कूल जाना होता है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो इसलिए मॉर्निंग की क्लास लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब नंबर 4, चौथी बात क्या करनी है कि जैसे इनका प्रोसेस वगैरह सारा ख़त्म हो जाता है, आपका गाको कार्ड वगैरह का फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, आपको साइकिल ख़रीदवाने लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइकिल लेनी ही पड़ती है। तो साइकिल लेने जाते हैं। अभी ये साइकिल दिलवाने लेके जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला अभी तक कहाँ लेके गए थे। तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ से ये जिस मार्केट जहाँ से शॉप से ख़रीदवाते हैं ना, वहाँ पे यार बड़ी एक्सपेंसिव साइकिल वगैरह होती हैं। तो इसलिए तो अगर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे रहता है ना,
तो आप उसको बोल दो कि मुझे साइकिल पहले से ख़रीद के रख ले। तो बहुत मतलब कि ऐसे बहुत सी शॉप है यार कि विदाउट टैक्स के और आपको बहुत अच्छी साइकिल, जो मैंने 15,000 की साइकिल ली इनसे जहाँ पे इन्होंने ख़रीदवाया था, तो वो मतलब विदाउट गियर मैंने 15,000 की साइकिल ली है, और यहाँ पे विथ गियर 12,000 11,000 की साइकिल मिल जाती, बहुत अच्छी साइकिल मिल जाती है। तो अगर अगर आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड वगैरह रहता है ना, तो आप उससे रिक्वेस्ट करो कि यार मेरे लिए एक साइकिल ख़रीद के रख लो, तो वो आपके लिए रख ले। अगर मान लो है भी नहीं कोई फ्रेंड, तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे स्टार्टिंग में जब आते हो तो आपका काम वगैरह होता नहीं है, आप 2-4 दिन फ्री ही होते हो। तो उस दिन क्या होता है कि दूसरे दिन जब आपको क्लास जानी है तो उस दिन एक आप पैदल जा सकते हो। जो इनका एक हॉस्टल है सकूरा हॉस्टल, तो वहाँ से मतलब कि अगर वहाँ पे आपको इनको अपने हॉस्टल में रखेंगे तो वहाँ से मैक्सिमम 20 मिनट का टाइम लगता है जाने में। और जहाँ पे मैं रहता हूँ तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो इन्होंने उसको हायर किया, उनसे मतलब कांटेक्ट वगैरह किया, तो वहाँ पे रखते हैं। तो अगर वहाँ पे रखते हैं तो 15 मिनट का टाइम लगता है पैदल मतलब साइकिल से जाने में। तो अगर आप पैदल जाओगे तो आपको आधा घंटा, दोनों रास्ते से आधा घंटा लग जाएगा। तो अब जब स्कूल जाओगे तो स्कूल जाने के बाद एक ट्रायल शॉप है यहाँ पे, वो स्कूल के पास में ही है, वो वहाँ से भी पैदल जाओगे तो 20 मिनट, स्कूल से 20 मिनट लगेगा आपको पैदल जाने में ट्रायल। तो वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ पे से आप खुद साइकिल ख़रीद सकते हो उसी दिन, और दूसरे दिन आप साइकिल से आराम से जाओ। और साइकिल जो भी लेनी वो गियर वाली लेनी है, क्योंकि यार विदाउट गियर वाली साइकिल पे ना यहाँ पे क्या है, हर जगह यार समुंदर वगैरह है तो ब्रिज बने होते हैं, और हर जगह पहाड़ी इलाका होता है। तो क्या वो हर जगह मतलब कि चढ़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें जब आप जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है गियर वाली में जो लाइट लगी होती है ना वहाँ साइकिल पे सामने नाइट के लिए, तो वो बड़े इजी तरीके से जलती है। और क्योंकि विदाउट गियर वाली जो होती है तो उसमें एक टायर के उसमें से चलती, जितना चलाते हो उसी हिसाब से, तो यार उसमें बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए आप गियर वाली साइकिल ख़रीदना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जब ये आपको साइकिल लेने के लिए शॉप में लेके जाएंगे तो उस टाइम पे इनको आप मना कर देना कि मेरे पास साइकिल है ऑलरेडी, या मैंने ख़रीद ली। जैसे भी है इनको कन्विंस कर लेना, तो आपके 5 से 7 हज़ार बच जाएंगे, क्योंकि यार ये आगे आपको काम देंगे। क्योंकि जब आप आते हो तो आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन पता नहीं कितने दिन बैठना पड़े, वो काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि यार थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं तो 6 तारीख को आया था, मुझे 19 तारीख से स्टार्ट किया था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यार थोड़े 10 तारीख 11 तारीख को आए हैं, उसको तीसरे चौथे दिन काम मिल गया, मतलब आते ही काम नहीं मिलेगा, तो आपको 3-4 दिन का रेस्ट मिलेगा। तो आप 3-4 दिन के रेस्ट में आप ये साइकिल वगैरह आप खुद ख़रीदना। आपका कोई फ्रेंड है तो आप फ्रेंड से बोल देना, ये जहाँ पे लेके जाते हैं वहाँ पे मत ख़रीदना, क्योंकि यार वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और याद रखना कि गियर वाली साइकिल लेना, विदाउट गियर मत लेना। तो यार एक मैं बात बोलूँगा, अगर जो आप फुकुओका में आते हो यही सकूरा स्कूल में, तो अगर जब तक मैं हूँ, तो अगर कोई आपका यार फ्रेंड नहीं है तो अगर आप आना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको साइकिल ख़रीद लूँगा। अगर नहीं ख़रीदता तो मैं जो शॉप है वहाँ पे खुद लेके चलूँगा, वहाँ आपको ख़रीदवा दूँगा, ठीक है। अब लास्ट चीज़ बात क्या करनी है आपको कि जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, तो आपको एक नंबर, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर ले लेना, सिम कार्ड, क्योंकि यार यहाँ पे विदाउट सिम कार्ड के आपका कोई काम नहीं होगा। जब आप जॉब में लगोगे कहीं पे तो वहाँ पे आपको नंबर वगैरह देना होता है, तो आपको नंबर ज़रूर ख़रीदना है। क्योंकि यहाँ पे देखो दो सिम कार्ड ज़्यादा चलती है, एक डोकोमो की होती है, एक सॉफ्ट बैंक की होती है। तो सॉफ्ट बैंक की क्या होता है कि आप जब मर्ज़ी ले लो, ये थोड़ी कॉस्टली होती है, इसका 5,000-6,000 समथिंग बिल आता है, मतलब कि 5,500 आता है बिल। और लेकिन इसमें नेट वगैरह सारा कुछ फ्री होता है, और अच्छी सर्विस है, अच्छा मतलब कि स्पीड वगैरह अच्छी होती है। तो मैं भी यही सॉफ्ट बैंक यूज़ करता हूँ, तो ये हर जगह मिल जाती है। सॉफ्ट बैंक के किसी भी आप शॉप में जाओगे मिल जाएगी, या फिर कुछ बंदे जॉब करते हैं नेपाली वगैरह, वो आपको खुद वहाँ पे दे के जाएंगे। अगर आप किसी से बोलोगे तो पुराने बंदे जानते होते तो आप बोल देंगे, तो खुद आपको घर पे आपके रूम पे दे के जाएगा। तो आप नंबर ज़रूर ले लेना। और एक जो डोकोमो की होती है, वो डोकोमो वाले का बिल सस्ता होता है, 1800-2000 होता है, बट वो किसी स्कीम के तहत होती है। जैसे आप कोई मोबाइल वगैरह लेते हैं, आईफोन वगैरह, तो उसके साथ में मिलती है, तो उसका बिल होता है 1800-2000। लेकिन यार उसकी ना नेट बहुत कम होता है। तो अगर आप कभी जैसे छुट्टी वगैरह में यूट्यूब वगैरह चलाना, या जैसे कि सैटरडे संडे ऑफ होता है तो आप चलाते हो, तो उसका पूरा महीना नेट नहीं निकल पाता है। तो इसलिए आप सॉफ्ट बैंक के ख़रीदना, सर्विस भी अच्छी है और वो भी अच्छी, क्योंकि
यार यहाँ पे आने के बाद ना आपको नंबर ख़रीदना ही ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि वो जो होती है मतलब डोकोमो वाली वो सर्विस के अंदर मिलती है। तो अगर आपको कोई और वो सर्विस का पता नहीं होता, मतलब कि स्कीम का पता नहीं होता कि कब स्कीम आती है, क्योंकि फ़ोन वगैरह के साथ आती है, कुछ स्कीम होती है कि स्कीम के साथ मिलती है डोकोमो की स्कीम। तो स्कीम का वेट मत करना। अगर आपको कोई कहता है कि यार स्कीम पे आएगी तो ले लेना, ऑफ़र आएगी तो ले लेना, बट वो ऑफ़र का वेट मत करना, क्योंकि ऑफ़र का कोई पता नहीं कब आता। क्योंकि यार मैंने भी ऐसे ही किसी के कहने पे रह गया था कि ऑफ़र आएगी तो ले लेना और बिल सस्ता होता ही है, तो बट मैंने नहीं लिए। तो हफ्ते 10 दिन या 15 दिन फैमिली से बात नहीं हुई, तो बड़ी टेंशन फैमिली को भी होती है, हमें भी होती है। वैसे तो यार यहाँ पे हर जगह वाईफाई मिल जाते हैं, लेकिन यार यहाँ पे हर जगह नाइट में पुलिस वगैरह घूमती रहती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मत जाना, क्योंकि यार देखो यहाँ के पुलिस तो तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती, बट अगर आपसे पूछताछ भी करने लगी ना तो आप डर जाओगे। तो इसलिए अपना खुद का नंबर लो, आते ही नंबर लेना, क्योंकि 2 से 3 दिन यहाँ पे उसको एक्टिवेट होने में भी लगते हैं। तो आप आते ही ले लेना, एक दिन में नहीं ले पाते, दूसरे तीसरे दिन ज़रूर ले लेना। तो आपको 3-4 विदिन 1 वीक के अंदर आपका एक नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप आराम से अपनी फैमिली में बात करो, आप टाइम पास करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डोकोमो वाली सिम तो बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं आती है नहीं आती है, तो इसलिए खुद नंबर ज़रूर ले लेना। क्योंकि मैंने नहीं लिया था तो यार मैंने प्रॉब्लम फेस की है, तो इसलिए नंबर ले लेना, ठीक है। तो चलो, और लास्ट में एक बार और ये आपको यही बोलूँगा कि यार आप जो जैपनीज़ लैंग्वेज है ना, तो ज़रूर से ज़रूर सीख के आना यार। क्योंकि यहाँ पे जो आप 1 से 1.5 साल के कोर्स में आते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे N2 लेवल वगैरह मतलब कि क्लियर कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोई फ्यूचर बनाना है अपना, अच्छी जॉब करनी है, तो यहाँ पे मिनिमम आपको N2 लेवल की लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर N2 नहीं है तो N3 ज़रूर होनी चाहिए यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो इसलिए N2 अगर नहीं होता तो N3 ज़रूर करना। तो अगर N3 इंडिया से करके आओगे तो यहाँ पे N1 आराम से निकाल लोगे 1 साल में। नहीं तो क्योंकि अगर जो कुछ नहीं करके आओगे N4 या तो फिर N4 करके आना। अगर कुछ नहीं करके आते ना तो 1 से 1.5 साल में आप यहाँ पे N4 भी नहीं क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी बातें याद रखना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में।